दोस्तों नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 5 मिनट रोज का यह मंत्र आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे करोड़ों लोगों ने अपनाकर अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, और ये सच्चाई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का वो तरीका जो आपकी किस्मत बदल सकता है। हमारा इस वीडियो का शीर्षक है रामायण की ये चौपाई और हनुमान चालीसा का संगम, जो केवल 7 दिन में बदल देगी आपकी किस्मत। मैं विजन पांडे। तो आइए शुरू करते हैं। रामायण में एक ऐसी चौपाई है जिसे अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो असंभव भी संभव हो जाएगा, और जब इसे हनुमान चालीसा के साथ जोड़ दिया जाए तो यह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन दोस्तों, बड़ा दुख है कि 90% लोग इसे गलत तरीके से पढ़ते हैं। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि डर, चिंता, असफलता जैसे जीवन का रहस्य बन गए हैं। ये हमारे अभिन्न अंग से बन गए हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन फिर भी मन क्यों नहीं बदलता? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हम सिर्फ शब्द पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, क्योंकि हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ शब्द मंत्रों का पढ़ते हैं, उसकी शक्ति को नहीं पहचानते हैं, उसकी शक्ति को अपने अंदर लाने का प्रयास ही नहीं करते। तो आज हम उसी शक्ति को अपने अंदर लाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले हनुमान जी का शांत और शक्तिशाली रूप का दर्शन हम लोग करेंगे। देखिए, हनुमान जी को हम लोग संकट मोचन कहते हैं, और ये वर्तमान के भगवान हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं, ये ऐसी शक्ति है जो हर विपत्ति में आपके साथ खड़ी रहने वाली है। और इनके पास अपरंपार शक्ति है। और यह शक्ति कहाँ से आई? वो भगवान राम के आशीर्वाद से आई है। तो आप रामायण में जब भगवान राम का कार्य असंभव लग रहा था, तब हनुमान जी ने एक ही चीज की थी, और वह क्या था? राम नाम पर विश्वास। राम नाम एक ऐसा शब्द है जो पूरे विश्व को अपने में समाहित किए हुए है, और उसकी पूरी शक्ति को अपने में समाहित की हुई है। तभी तो कहा गया है, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। इसका मतलब है कि जब तक जीवन का उद्देश्य पूरा न हो, तब तक आराम नहीं करना चाहिए। हमेशा आप राम के शरण में रहिए, और जब राम के शरण में रहेंगे तो हनुमान की शक्ति आपको सफलता दिलाएगी ही। यही माइंडसेट दोस्तों, यही माइंडसेट आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। क्योंकि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को जगाने वाला मंत्र है। और यही आप नहीं पहचानते। यही शक्ति आपको हर संकट से बचाती है। इसीलिए तो हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, क्योंकि हनुमान जी ज्ञान के सागर है, और ये तीनों लोक में उजागर भी है। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाई। देखिए, इस भक्ति में भूत पिशाच, यहां ये भूत पिशाच का मतलब है डर।
आपके अंदर समाया हुआ डर, निगेटिविटी और डिप्रेशन। जब आप इसे रोज पढ़ते हैं तो आपका माइंड भी धीरे धीरे बदलने लगता है और वो डर की भावना धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और एक ऐसी शक्ति आपके अंदर आ जाती है कि आप कभी डरेंगे भी नहीं और न तो निगेटिविटी आप में आएगी और आप में वो शक्ति जागृत होने लगेगी। इसीलिए तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो दोस्तों, ये ऐसा मंत्र है जिसको बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बाहरी शक्ति तो भाग जाएंगे ही और अंदर भी आप पूरी तरह से मजबूत होते चले जाएंगे। फिर आता है नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। देखिए, एक ऐसा मंत्र है जो कि पढ़ने से आपके अंदर जो रोग है वो इसके पढ़ने से ही समाप्त हो जाता है। इस मंत्र से सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक दर्द भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, दो ढंग के दर्द से आप आज ग्रस्त हैं, पूरा संसार ग्रस्त है। एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक तो दवा के द्वारा खत्म करने चाहते हैं और मानसिक तनाव उसकी कोई दवा ही नहीं और उसकी एक ही दवा आज हम बता रहे हैं और ये मंत्र है कि नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी की एक ऐसी शक्ति है जो आपके हर रोगों की एक दवा है, जो संकट मोचन है। किसी भी संकट को वो तुरंत हर लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे कैसे पढ़ें और इसका असर कैसे हो। ये बहुत बड़ा सवाल है और यहीं पर लोग गलती करते हैं। और आप जानते हैं कि हर गलती के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका आत्मविश्वास डगमगाना होता है। तो इसका भी मेथड हम आपको बता देते हैं। सुबह हो या रात, शांत जगह में बैठ जाएं और सबसे पहले राम का नाम लें, क्योंकि राम के नाम लेते ही वहाँ पर हनुमान की शक्ति, भगवान हनुमान वहाँ आ जाते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन वो शक्ति आपके आस पास एक कवच के रूप में रहेगी। फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ें और अंत में ये चौपाई बोले, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। अपने को बुद्धिहीन समझिए और पवन कुमार को सुमिरन कीजिए। बल बुद्धि और विद्या हमें भगवान राम के द्वारा जरूर मिलेगा, क्योंकि ये हनुमान जी का मंत्र है। इसीलिए कहा गया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से जो भी विकार आपके अंदर होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और ये धीरे धीरे शब्द भी आपके अंदर ऐसा टॉनिक के रूप में जाता है कि आपकी शक्ति को बढ़ाता चला जाता है। तो फिर से पढ़िए, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह कॉम्बिनेशन आपकी सोच, एनर्जी और एक्शन तीनों को बदल देगा। यहाँ हमारा कॉम्बिनेशन का मतलब है रामायण की चौपाई और उसमें हनुमान चालीसा का संगम। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो कोई भी संसार की ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको हरा दे। तो दोस्तों, सच बताऊं, जो लोग इसे 7 दिन तक किए वो खुद कहते हैं कि उनका मन शांत हो गया, डर खत्म हो गया और आत्मविश्वास बढ़ गया, जो किसी भी सफलता का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर होना चाहिए। आज हम केवल बाहरी दुनिया में व्यस्त हैं, बदलाव केवल बाहर देखते हैं, अंदर नहीं करते। जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं होगा, ईश्वरीय शक्ति का समावेश अंदर नहीं होगा,
तब तक आप बलवान नहीं बन सकते। तो इसीलिए असली बदलाव बाहर नहीं होना चाहिए बल्कि अंदर होना चाहिए। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं दोस्तों, तो आज से ही 7 दिन ये लगातार प्रयोग करें और 7 दिन बाद इस वीडियो पर आकर लिखें जय बजरंगबली, जय श्री राम। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपके मन को थोड़ा भी शांति मिली हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है। ऐसी ही शक्तिशाली बातें हम हर रोज आपके लिए लाते रहेंगे। तो अभी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें और जुड़ जाएं इस आध्यात्मिक यात्रा से, जिसमें केवल आपकी शक्ति बढ़ाने, आपको एक सही मार्गदर्शन देने का काम होता है। और कमेंट में ज़रूर लिखें जय बजरंगबली और देखें कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। दोस्तों, पुनः धन्यवाद आपको, और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आप ये पूरे वीडियो देखे हैं तो आपकी एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। आपके अंदर निश्चित रूप से ईश्वरीय शक्ति का समावेश हो जाता है। इसी तरह के वीडियो को आप आगे भी देखते रहिएगा। धन्यवाद।